नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 92.71% छात्र पास हुए हैं। डिजी लॉकर पर रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा result.gov.in पर भी परिणाम जारी हुआ है। इसके अलावा result.gov.in पर भी जारी हुआ है, लेकिन अधिक ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई है। 10वीं का रिजल्ट भी आज ही आएगा। 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा करीब 35 लाख छात्रों ने दी है। इसमें 10वीं के 21,16,16,290 और 12वीं के 14,54,370 छात्र शामिल हैं। परीक्षा देश के विभिन्न स्थानों पर निर्धारित हजारों केंद्रों पर 26 अप्रैल 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक आयोजित की गई थी। इस बार स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे 13 से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज जरूर फहराएं। पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बलकेश्वर महादेव मंदिर पर मेले और शिव भक्तों की परिक्रमा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में रूट डायवर्जन किया गया है। रविवार शाम से सड़कों पर आस्था का सैलाब रहेगा, जिसके चलते 24 जुलाई की शाम 4 बजे से रूट डायवर्जन लागू हो जाएगा। हाईवे पर दक्षिणी बाईपास से कुबेरपुर के बीच भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। एसपी ट्रैफिक अरुण चंद ने बताया कि रात को खुलने वाली नो एंट्री बंद नहीं खुलेगी। सीकर जिले के नीमका थाना के कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीकर एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने के एवज में परिवादी से सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के दौरान एसीबी ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र नीमका थाना के कोतवाली थाने में तैनात है। सब इंस्पेक्टर ने परिवादी से मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। समुद्र तटीय प्रदेशों के लोगों की सरसों के तेल से बनी दूरी अब तेल मिलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अलवर और भरतपुर की तेल मिलों में उत्पादन 80% तक कम हो गया है। अब केवल बड़े प्लांट ही चल पा रहे हैं, वो भी अपनी क्षमता के 60% पर। इन्होंने भी छोटी मिलों से तेल लेना बंद कर दिया है। अलवर और भरतपुर में प्रतिदिन करीब 5800 टन सरसों के तेल का उत्पादन होता था, जिसका 95% समुद्र तटीय प्रदेशों असम, उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा में जाता था। लेकिन अब सरसों के तेल की जगह वहां विदेशी तेलों को अधिक खाने लगे हैं। राजस्थान सरकार राज्य को एनीमिया मुक्त करने के लिए बनाई गई कार्य योजना के तहत सरकारी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को एनीमिया मुक्त मॉनिटर बनाएगी, जो कक्षा के विद्यार्थियों को एनीमिया रोग से बचाव के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके तहत एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत अब बच्चों, किशोर किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया गया है। शक्ति दिवस पर कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाओं को साप्ताहिक गुलाबी गोली खिलाई जाएगी। कक्षा 6 से 12 के सभी किशोर किशोरियों को साप्ताहिक IFA की नीली गोली खिलाई जाएगी। राजस्थान के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का ढिंढोरा खूब पीटा जा रहा है, मगर ये योजना पटरी पर नहीं आ पा रही है। कभी मरीज जांचों के लिए परेशान होते हैं, तो कभी दवा के लिए भटकते हैं। इसी बीच मरीजों के लिए कम पैसे में दवा मिलने का काउंटर लाइफलाइन भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। इधर जिम्मेदार निःशुल्क दवा योजना में लाइफलाइन से 1.5 गुना महंगी दवा खरीदकर सरकार को ही लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। SMS अस्पताल में 60 से अधिक ऐसे मरीज भर्ती हैं जिनका दवा के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड अपने डीलर्स पर सख्ती के चक्कर में आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी करने जा रही है। BPCL के ऑनलाइन पेमेंट के लिए खुद का हेलो BPCL ऐप बनाया है और अपने पेट्रोल पंपों पर इसी का उपयोग करने का आदेश निकाला है। साथ ही यहां से गूगल पे, फोन पे व पेटीएम के स्कैनर हटाने को भी कहा है। राजस्थान के पेट्रोल डीलर्स के विरोध के बाद BPCL ने सर्कुलर पर यथास्थिति कर दी है। राजस्थान में BPCL के 2200 पेट्रोल पंप है, जहां रोजाना 11 लाख लीटर पेट्रोल डीजल बेचा जाता है। जयपुर में 74 पेट्रोल पंपों पर रोजाना 1.25 लाख लीटर पेट्रोल व डीजल की खपत होती है।
भारत के राष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत के बाद आज सबसे पहले राजस्थान के भाजपा के सांसद विधायक उनसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार और बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटी है। राजस्थान भाजपा के 4 सांसद, 8 विधायकों समेत नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिलेगा। मुर्मू का राजस्थानी आदिवासी संस्कृति से अभिनंदन कर आदिवासी समाज में मैसेज दिया जाएगा। 24 से 25 जुलाई तक बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में आदिवासी जनजाति गौरव यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किले में बीजेपी सेना लगाने में कामयाब रही है। कांग्रेसी खेमे के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। विधायकों के नामों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक निर्दलीय और एक सहयोगी दल के विधायक पर शक जताया जा रहा है। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने के कारण बीजेपी से निकाले गए विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी द्रौपदी मुर्मू को राजस्थान से 75 विधायकों के वोट मिले हैं, वहीं सिन्हा को 123 वोट मिले हैं। दुबई से कोचीन जा रहे जिस विमान को कैबिन प्रेशर कम होने के कारण मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था, उसके 180 यात्रियों को लेकर एक वैकल्पिक विमान शुक्रवार की सुबह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। दुबई कोचीन विमान के यात्रियों को लेकर एक वैकल्पिक विमान AI 1681 BOM COK जिसने मुंबई से उड़ान भरी थी, शुक्रवार की सुबह लगभग 4:33 पर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। एयर इंडिया के मुताबिक बाकी बचे यात्रियों को लेकर एक दूसरा विमान कोचीन पहुंचेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार फसल का बीमा करवाना भी महंगा हो गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि बढ़ा दी है। धान के लिए प्रति एकड़ 749 रुपये 69 पैसे, कपास की फसल के लिए 1819 रुपये 12 पैसे, बाजरा की फसल के लिए 352 रुपये 79 पैसे व मक्का की फसल के लिए 374 रुपये 85 पैसे की राशि प्रीमियम के तौर पर कटेगी। किसानों के लिए चिंता की बात यह भी है कि जल जमाव से होने वाले नुकसान की भरपाई योजना के तहत नहीं होगी। हरियाणा के यमुनानगर जिले में करीब 82,000 हेक्टेयर पर धान की रोपाई हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।